जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें हम लोग आज केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। ठीक है, यानी आपके क्लास 10th में जो है केमिस्ट्री का क्या क्या चैप्टर है या इनसे कितने नंबर का कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये सारे चीज़ के बारे में हम लोग जो है ना आज की क्लास में क्या करेंगे, जानेंगे। तो भैया, अगर हम बात करें सबसे पहले केमिस्ट्री की, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम विज्ञान की। तो याद रखिएगा कि विज्ञान जो है ये विज्ञान के अंतर्गत ही केमिस्ट्री आते हैं। हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है या हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो आपको पता है कि 3 कॉपी किताब मिलाकर होगा, एक केमिस्ट्री, एक बायोलॉजी और एक फिजिक्स। ये तीनों मिलाकर जो है आपका क्या होगा, एग्ज़ाम होगा, जिसमें से आपको हमें सिर्फ केमिस्ट्री बताना है आज के क्लास में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर ये केमिस्ट्री है क्या। ठीक है, आपको हम बता दें कि हम लोग और आप लोग अपने डेली लाइफ में जो है केमिस्ट्री का प्रयोग करते हैं। सर कैसे करते हैं? तो भाई साहब याद रखिए कि हम लोग डेली लाइफ में जितने भी चीज़ें यूज करते हैं वो सब कहीं ना कहीं किससे बना हुआ है, तो केमिस्ट्री से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? केमिस्ट्री से बना हुआ है। सपोज़ दैट आप सवेरे उठते हो, ठीक है, फ्रेश हुए, फ्रेश होने के बाद जब हम लोग ब्रश लेने जाते हैं तो वो जो ब्रश बना हुआ होता है वो किसका बना हुआ है? कहीं ना कहीं केमिस्ट्री से बना हुआ है। हम उसके ऊपर टूथपेस्ट लगाते हैं तो वो जो टूथपेस्ट करते हैं वो भी कहीं ना कहीं क्या है, केमिस्ट्री का बना हुआ है। देखिए मेरे हाथ में ये स्केच है, ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं केमिकल मिलाकर ही केमिस्ट्री की मदद से ही इसको बनाया गया है, और इसके अंदर जो भरे हुए इंक हैं उसमें भी कहीं ना कहीं क्या है, केमिस्ट्री है। ठीक है, तो हम लोग अपने डेली लाइफ में केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा ही यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमें अपने चैप्टर में मुख्य रूप से क्या जानना है। तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर में अपने सिलेबस को समझना है कि आखिर हम लोग इतना केमिस्ट्री जो पढ़ेंगे उस केमिस्ट्री में टोटल मेरे पास कितने नंबर का रहेगा। तो याद रखना भैया कि आपको टोटल 27 नंबर की तैयारी करनी है। कितने नंबर की तैयारी करनी है? 27 नंबर की तैयारी करने हैं, जिसमें तीनों किताब रहेगा। ऐसे तो आपको एग्ज़ाम देना है मात्र 80 नंबर का। साइंस का एग्ज़ाम कितना, 80 नंबर का होता है। 12th वालों के लिए वो 30 नंबर 70 नंबर का होता है। ठीक है, आपके लिए 80 नंबर का है, यानी तीनों बुक मिलाकर टोटल 80 नंबर का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि 20 नंबर का क्या रहता है, प्रैक्टिकल रहता है। तो आपको अगर हम बताएं तो आपके केमिस्ट्री में टोटल 27 नंबर में कितने चैप्टर्स आएंगे या कौन कौन से आएंगे, तो सबसे पहले समझिए कि आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है लगभग अगर बात करें तो आपके पास 16, कितने, 16 से 17 क्वेश्चन जो है रह सकते हैं सिर्फ आपको केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन में। ठीक, दूसरा, अगर आप सब्जेक्टिव की बात करते हो, जिसमें पहला अगर आप बात करते हो लघु उत्तरीय प्रश्न की, यानी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की, तो ये आपके पास लगभग हम कहते हैं कि 2 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 रहेंगे या 4, 2 प्रश्न रहेंगे, और उसमें नंबर आपको दिया जाएगा 4, क्योंकि पर क्वेश्चन पर आपको 2 नंबर दिया जाता है, तो उस हिसाब से आपको टोटल कितने, 4 नंबर के होंगे। अगर हम बात करें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की, कितने की, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की, तो यहाँ पर आपको एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है क्या करना है, बनाना है, जिस पे आपको टोटल 5 नंबर दिए जाएंगे। तो भैया 16, 4 कितना हो गया, 20, और 5 कितना हो गया, 25, और वहाँ पर हमने लिखा है 27। तो आप देख लीजिए 27 दिया क्या होता है, 81 होता है। कभी कभी क्या करता है कि फिजिक्स का एक ज़्यादा नंबर यानी 28 नंबर का पूछ लेगा, केमिस्ट्री का 1-2 नंबर कम करके पूछ लेता है। तो मेन अगर हम आपको बात करें, मेन हम आपको अगर बात करें तो आपके भारती भवन में, किसमें, भारती भवन के बुक में जो है टोटल 6 चैप्टर दिए गए हैं। कितने चैप्टर दिए गए हैं? 6 चैप्टर दिए गए हैं, जिसमें से अगर हम बात करें चैप्टर का अगर नाम जानना चाहते हो या चैप्टर के बारे में जानना चाहते हो तो वो आपको अपने भारती भवन में भी मिल सकते हैं। आपके पास एनसीईआरटी होगा तो उसमें भी आपके पास नाम क्या होगा, मिल जाएगा। ठीक, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ से सबसे पहले असल में केमिस्ट्री है क्या या केमिस्ट्री के बारे में हमें क्या करना है, तो भैया याद रखना कि केमिस्ट्री की शुरुआत जो है रासायन ये केमिस्ट्री की शुरुआत जो है ग्रीक भाषा से हुई है। किससे हुई है? ग्रीक भाषा से हुई है, जिसमें वहाँ पर कुछ रासायन बनाए जा रहे थे, जिसमें उनका मुख्य उद्देश्य था कि आयु को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ क्या करें हम, बनाएं।
आयु को यानी अपने आयु को क्या करें, बढ़ाने के लिए हम कुछ ना कुछ क्या करें, बनाएं, जिसमें यह रासायन जो है रस और आयन से मिलकर बना हुआ एक शब्द है। किससे मिलकर बना हुआ है? रस जोड़ आयन से मिलकर बना हुआ एक शब्द है, जिसमें अगर आपसे अगर पूछता है कि ये बताइए कि केमिस्ट्री का फादर किसे कहा जाता है, केमिस्ट्री का पिता किसे कहा जाता है, तो आप याद रखोगे कि लेबोजियर, लेबोजियर को जो है द फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, जिसमें उन्होंने ही सबसे पहले केमिस्ट्री के बारे में कुछ बातें बताई, जिसमें उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भैया उनका मुख्य उद्देश्य था कि ये जो दवाइयाँ हैं इसको कुछ ना कुछ बनाकर और हम अपने आयु को क्या करें, बढ़ाएं। ठीक है, हम अपने आयु को बढ़ाएं और उसी आयु को बढ़ाने के दरमियान जो है कुछ ना कुछ नया केमिकल बना, और केमिकल बनने के बाद जो है लोगों को केमिस्ट्री धीरे धीरे समझ में आने लगा। अब आप ही देखो ना कि कोई आदमी अगर बीमार हो जाता है, कोई आदमी क्या होता है, बीमार हो जाता है, तो उसे कहीं ना कहीं केमिस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है ठीक होने के लिए, क्योंकि वो जो दवाई बना हुआ है वो दवाई कहीं ना कहीं किसका बना हुआ है, केमिस्ट्री का बना हुआ है, यानी केमिकल का बना हुआ है। ठीक है, तो वो जो केमिकल का बना हुआ है असल में वही क्या है, केमिस्ट्री है। और हम लोग जो प्रयोग कर रहे थे या जो प्रयोग कर रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं क्या है, केमिस्ट्री है। नहीं तो अगर मान लिया जाए दवाई नहीं रहता तो हम लोग जो बुखार लगता है, ठीक है, खांसी होती है, ये होते हैं, पता चलता छोटे छोटे बुखार लगने पर जो है ना सब टपक गए। ठीक है, दुनिया में कोई बचा ही नहीं है। तो इसी चीज़ के लिए या इसी के लिए जो है क्या किया गया था भैया, केमिस्ट्री को पहले खोजा गया और केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करके हम लोगों ने अनेक बीमारियों से लड़ने के लिए क्या किया, दवाई को बनाया और उनसे लड़ाई भी की हमने। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहले यहाँ पर केमिस्ट्री के बारे में जानना है, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि आपको केमिस्ट्री का परिभाषा कम से कम यानी रसायन विज्ञान का परिभाषा आना क्या है, जरूरी है। किसका परिभाषा? रसायन विज्ञान का परिभाषा आना जरूरी है, यानी रसायन विज्ञान असल में कहते किसको हैं। तो ये अगर आपको परिभाषा याद रहेगा तो आप केमिस्ट्री का परिभाषा किसी को भी क्या कर सकते हो, तो भाई साहब बता सकते हो। ठीक है, तो हम लोग अपने हेडिंग में लगाएंगे कि रसायन विज्ञान क्या है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि रसायन विज्ञान, ठीक है, यानी असल में केमिस्ट्री है क्या, तो याद रखिएगा कि यह विज्ञान की वह शाखा है। क्या याद रखना है? कि यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ की बनावट, ये जिसके अंतर्गत पदार्थ की बनावट एवं संरचनाओं संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं जी, जिसे रसायन शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रसायन शास्त्र कहते हैं। यानी सीधा सीधा अगर हम आपको बताएं तो ये जो हम पढ़ रहे हैं असल में यह केमिस्ट्री जो है वो विज्ञान का ही एक क्या है, भाग है, एक शाखा है। तो हमने परिभाषा लिखा कि यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ की बनावट एवं संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है या उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, विज्ञान कहेंगे। सॉरी क्या कहोगे? रसायन शास्त्र कहोगे। क्या कहोगे? रसायन शास्त्र कहोगे। ठीक है, तो ये आपको याद रहना क्या है, जरूरी है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें तो अब हम लोग अपने चैप्टर्स में अभी नहीं जाएंगे, कुछ छोटी छोटी बातें जो कि आपको केमिस्ट्री को आसान करने के लिए बताया जाएगा उसे आपको याद रखना पड़ेगा। तो भैया केमिस्ट्री में सबसे पहले की अगर बात करो या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ है तो वो है तत्वों के नाम और उनके संकेत। क्या चीज़? तत्वों के नाम और उनके संकेत। तो आपको कम से कम 20 से 30 तक, कितना, 20 से 30 तक आपको कम से कम जो है तत्व का नाम क्या होना चाहिए, तो भाई साहब याद होना चाहिए।
अगर आपके पास किताब है तो आपके किताब में क्लास 9th के किताब में चैप्टर नंबर पेज नंबर शायद 52 में, कितना 52 में जो है या 53 में आपको तत्व के नाम, संकेत और उसके अन्य सभी चीज़ क्या होंगे, मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम कहें तो हम आपको कम से कम 20 तत्व अभी क्या करते हैं, लिख देते हैं और उनके संकेत लिख देते हैं और उसके परमाणु संख्या लिख देते हैं, जिसको आपको अपने कॉपी में लिखकर और क्या करना है भाई साहब, याद कर लेना है। जब याद कर लोगे उसके बाद हम लोग तत्व के नाम के बाद कुछ एक चीज़ें, जैसे मान लिया जाए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकलता है, क्योंकि जो जो चीज़ हमें ज़रूरत है, ठीक है, यानी देखते हो ना कि अगर वृक्ष को काटना है तो वृक्ष को काटते समय आपको अपने अस्त्र शस्त्र क्या करने हैं, तैयार करने हैं। यानी केमिस्ट्री को पढ़ना है तो उसके लिए हमारे पास जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं ना, सब लेकर कूदेंगे ना तो क्या लगने लगेगा, वो आसान लगने लगेगा। नहीं तो कहीं पर आ जाएगा, मान लो लिखा हुआ कि H2 + O2 गिव्स दैट होता है H2O, अब आ बार दिए, ठीक है, कि भैया ये H2 क्या है, ये H क्या है, ये O क्या है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग तत्व याद करेंगे। जैसे हमें अगर पूछोगे तो लगभग 30 तक तो हम आपको आराम से क्या कर सकते हैं, सुना सकते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है, बहुत सारे चीज़ें हैं, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ठीक है, टोटल हमने कितने सुनाए आपको, 30 ठो सुनाए हैं, लेकिन आपको हम कहेंगे कि कम से कम 20 जरूर आप क्या करिए, याद कर लीजिए, क्योंकि 20 अगर आपके पास याद रहेगा तो अब आपको परेशानियां नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तत्व, उसके बाद लिखेंगे संकेत और उसके बाद लिखेंगे परमाणु संख्या। क्या लिखेंगे, परमाणु संख्या। अगर तत्व की बात करते हो तो मेरे पास पहला तत्व आएगा हाइड्रोजन। क्या आएगा, हाइड्रोजन, जिसको हम लोग सूचित करेंगे H से, जिसका परमाणु संख्या होगा 1। दूसरा तत्व की बात करोगे तो वो आएगा हीलियम। क्या आएगा, हीलियम, उसको सूचित करेंगे हम लोग He से और उसका परमाणु संख्या होगा 2। तीसरा आएगा लिथियम, जिसका संकेत होता है Li और उसकी परमाणु संख्या होती है 3। चौथा होता है बरेलियम, जिसका संकेत होता है Be और परमाणु संख्या 4। पाँचवा होता है बोरोन, बेरिलियम के बाद क्या होगा जी, बोरोन, जिसका संकेत होता है B और उसकी परमाणु संख्या होती है 5। आगे अगर बात करोगे छठा का तो मेरे पास आता है कार्बन। क्या आता है, कार्बन, जिसका परमाणु संख्या होता है C और वो आता है 6 नंबर पर। उसके बाद आता है नाइट्रोजन, जिसका परमाणु संख्या होता है जिसका संकेत होता है N, परमाणु संख्या होता है 7। अगर हम बात करें आठवां का तो इसको बोलते हैं ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन, इसका परमाणु संख्या होता है 8 और संकेत होता है O। नौवां की अगर बात करोगे तो वो होता है फ्लोरीन। क्या होता है, फ्लोरीन, इसका परमाणु संख्या सबसे पहले इसका संकेत देख लेते हैं तो F होता है, परमाणु संख्या 9 होता है। और दूसरा यानी 10वां मेरे पास होता है नियोन। क्या होता है, नियोन, जिसका संकेत होता है Ne और वो आता है 10 नंबर पे। तो भाई साहब ये देखिए, आपके पास हमने 10 तत्व लिखा और उसका संकेत लिखा, जिसको आपको याद रखना है। पहला हाइड्रोजन H, परमाणु संख्या 1, हीलियम He, परमाणु संख्या 2, लिथियम Li, परमाणु संख्या 3, बेरिलियम Be, परमाणु संख्या 4, बोरोन B, परमाणु संख्या 5, कार्बन C, परमाणु संख्या 6, नाइट्रोजन N, परमाणु संख्या 7, ऑक्सीजन O, परमाणु संख्या 8, फ्लोरीन F, परमाणु संख्या 9 और नियोन Ne, परमाणु संख्या 10। अब आप क्या करिए, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, नहीं तो वीडियो रोककर और उसको क्या करिए, लिख लीजिए। वीडियो रोककर क्या करिए, लिख लीजिए। तब तक हम इसको मिटाकर इसके आगे बढ़ जाएंगे। 10 ठो कम से कम हम आपको और लिख देंगे, ठीक है, कितने, 10 ठो, क्योंकि 20 ठो कम से कम रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हम अपने बोर्ड को कर दिए साफ़। आपको स्क्रीनशॉट हम बोले थे ले लेने के लिए, अगर आपने लिया हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो रोककर देख लीजिए। ठीक है, तो फिर से लिखते हैं तत्व, ये परमाणु संकेत और परमाणु संख्या। ध्यान दीजिएगा, हम 10 तक लिख चुके थे, तो हमारा अगला आएगा 11वां नंबर, जिसमें हम लोग इसको बोलेंगे सोडियम। क्या बोलेंगे,
सोडियम इसका संकेत होता है Na, ये आता है 11 नंबर पर। दूसरा आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की अगर बात करोगे तो इसका संकेत होता है Mg और ये आता है 12 नंबर पर। तीसरा अगर बात करोगे एल्युमिनियम का संकेत होता है Al और ये आता है 13 नंबर पर। अगर हम बात करें 14 सिलिकॉन तो ये आता है 14 नंबर पर। Si कितना नंबर पर? 14 नंबर पर। अगर हम बात करें 15 नंबर तो ये होता है फास्फोरस। क्या होता है? फास्फोरस। ये आता है, इसका संकेत इसका संकेत होता है P और ये आता है 15 नंबर पर। उसके बाद अगर बात करोगे तो 16वां होता है क्लोरीन, 16वां होता है सल्फर। क्या होता है? सल्फर, या इसको हम लोग गंधक के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी पूछ देता है कि गंधक को सूचित किया जाता है तो बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है, तो भैया दोनों याद रखो, ठीक है। ये होता है S और ये आता है 16 नंबर पर। उसके बाद अगर बात करोगे तो होता है क्लोरीन। क्या होता है? क्लोरीन। इसका संकेत की बात करोगे तो Cl और ये होता है 17 नंबर पर। 18वां की बात करोगे तो होता है आर्गन। क्या होता है? आर्गन। ये होता है Ar और ये होता है 18 नंबर पर। और 19वां की बात करोगे तो वो होता है पोटेशियम, ये होता है K और ये आता है 19 नंबर पर। और 20वां की बात करोगे तो वो होता है कैल्शियम, ये होता है संकेत Ca और ये होता है कितना नंबर पर? 20 नंबर पर। कितने नंबर पर? 20 नंबर पर। तो भाई साहब हमने आपको टोटल 20 ठो तत्व का नाम, उसका संकेत हमने क्या किया? लिख दिया। ध्यान से देखिएगा। पहला हमने लिखा है सोडियम, इसका संकेत होता है Na, इसको परमाणु संख्या होता है 11। मैग्नीशियम संकेत होता है Mg, परमाणु संख्या 12। एल्युमिनियम संकेत होता है Al, परमाणु संख्या 13। सिलिकॉन संकेत होता है Si, परमाणु संख्या 14। फास्फोरस P 15, सल्फर S 16, क्लोरीन Cl 17, आर्गन Ar 18, पोटेशियम K 19, कैल्शियम Ca 20। ठीक है, तो टोटल आपके पास 20 तत्व के नाम हो गए और इनके संकेत हो गए। तो हम कहेंगे, हमारा रिक्वेस्ट रहेगा, ठीक है, अनुरोध रहेगा कि केमिस्ट्री अगर हम पढ़ रहे हैं तो भैया कम से कम 20 तत्व का नाम आपके पास क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे कोई भी पूछोगे रेंडमली आपको पता होना चाहिए। हमने बोला क्लोरीन, फटाक से बोलोगे 17 नंबर पर सर Cl। हमने बोला मान लो पोटेशियम सर 19 नंबर पर K। ठीक है, हमने बोला नियोन सर 10 नंबर पर Na। हमने बोला कार्बन सर 6 नंबर पर Ca। ठीक है, नाइट्रोजन सर 7 नंबर पर N। हाइड्रोजन सर 1 नंबर पर। ये तो हलवा है। ठीक है, तो इस तरह से 20 का 20 तत्व आपके पास कम से कम याद होना क्या है? जरूरी है। जब 20 तत्व आपके पास याद रहेगा तो अब आपका काम थोड़ा बहुत चल सकता है। काम थोड़ा बहुत चल सकता है का मतलब क्या हुआ कि कुछ कुछ बातें आपको समझ में आएगी जब हम लोग हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो आपको बताएंगे कि जल बनता है। तो उस समय आप ये नहीं कहोगे कि सर ये हाइड्रोजन बोल रहे हैं और H लिख रहे हैं, क्योंकि भैया हमने पहले बता दिया कि हाइड्रोजन को ऐसे सूचित करते हैं। ऑक्सीजन बोल रहे हैं और O लिख रहे हैं, तो भैया हमने बताया है, पहले हमने आपका क्या किया? बता दिया कि इसको ऐसे लिखेंगे हम। तो इस हिसाब से आपको इसको याद रखना होगा। ठीक है, तो आई होप आप कम से कम 20 तक के तत्व को, ठीक है, संकेत के साथ याद रख सकते हो। तो हम लोग अब बढ़ेंगे आगे। आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सीखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या यूँ बोलिए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें क्या करना है? सीख लेना है। अगर आपके पास ये तत्व नाम याद रहेंगे तो अब आप आराम से सीख सकते हो। तो ऊपर में स्टार लगाकर लिख दीजिएगा अपने कॉपी में कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखें। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, तो आपको सबसे पहले मेरे साथ बनाना है। ठीक है, समझाएंगे भी, उसके बाद आपको कुछ बनाकर दिखाएंगे, उसके बाद आपको बनाने के लिए भी क्या करेंगे? हम देंगे। जैसा कि आपका पहला होमवर्क हो गया कि 1 से 20 तक याद करना है। ईमानदारी पूर्वक सभी विद्यार्थी याद करोगे। ठीक है,
आइए शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, मेरे साथ बनाते जाना है, जिसमें पहला देखो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 1s, दूसरा देखो यहाँ लिखेंगे 2s, तीसरा लिखेंगे 3s, चौथा लिखेंगे 4s, पाँचवा लिखेंगे 5s, छठा लिखेंगे 6 और सातवां लिखेंगे 7s। ओ भाई साहब 6 के बाद तो दिख ही नहीं रहा ना। अच्छा इसको ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, टेंशन ना लीजिए, इसको हटाइए, इधर बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ से बनाते हैं। यहाँ पर लिखिए 1s, दूसरा लिखिए 2s, तीसरा लिखिए 3s, चौथा लिखिए 4s, पाँचवा लिखिए 5s, छठा लिखिए 6s और सातवां लिखिए कितना 7s। आ गया सब? आ गया। चलिए दूसरा देखिए, यहाँ से लिखना शुरू करिए 2p, 3p, 4p, 5p, 6p और 7p। उसी तरह से 3d, 4d, 5d, 7d, सॉरी 3, 4, 5, 6 ना, 6d और 7d। उसी तरह से यहाँ से लिखोगे 4f, 5f, 6f और क्या चीज़ 7f। इस तरह से आपको अपने कॉपी में क्या करना है, सजा लेना है। जब ये आपके कॉपी में सज जाएगा तो अब आपको इसको काटना है। कैसे काटेंगे ध्यान दीजिएगा। पहले एक काटिए, फिर से एक काटिए, दो काटिए, फिर से दो काटिए, तीन काटिए, फिर से तीन काटिए, चार काटिए, फिर से तीन काटिए, फिर से दो काटिए और फिर से एक काटिए। ठीक है, इस तरह से आपको अपने कॉपी में कट कर लेना है। इसको कैसे काटे तो ध्यान दीजिए। पहले हमने एक काटा, फिर से एक काटा, फिर दो काटा, फिर से दो काटा, फिर तीन काटा, फिर से तीन काटा, फिर चार काटा, फिर से चार, फिर तीन, फिर दो, फिर एक। इस तरह से हमने क्या किया, इसको काट लिया है। काटने के बाद हम लोग कुछ रास्ते बना रहे हैं, जिसमें आपको गौर से देखना है कि जब आपके पास 1s का तत्व आएगा तो उसको आपको कहाँ रखना है, तो 2s पे। जब आपके पास 2s का तत्व आएगा तो उसको कहाँ ले जाओगे, 2p से, 3s से, और 3s से फिर जाओगे 3p पर, 3p से आओगे 4s पर, 4s से जाओगे 3d पर, 3d से 4p, 4p से 5s और उसके बाद आओगे 4d पर। फिर यहाँ से आओगे यहाँ, यहाँ से यहाँ, उसके बाद फिर यहाँ चले जाओगे, फिर यहाँ से आपको यहाँ आना है, फिर यहाँ से जाना है यहाँ, फिर आपको यहाँ से यहाँ आना है और यहाँ से चलना है यहाँ और यहाँ से यहाँ जाना है। ठीक है, तो यह एक क्या है, रास्ता है। और रास्ता कहाँ से है, तो भैया ये रहा आपका अपना क्या चीज़, घर। क्या रहा, घर। और तुमको हम पहुँचा देते हैं अभी तुरंत, कहाँ पर, तो ससुराल में। कहाँ पहुँचा देते हैं, ससुराल में। तो ये सिर्फ समझाने के लिए है, बाकी कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, तो टेंशन ना लीजिएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने साइड में एक S, P, D और F का खटाल बना लेना है। क्या बना लेना है, S, P, D, F का खटाल बना लेना है, जिसमें पहले वाले में आपको 2 लिखना है, दूसरे वाले में 6, तीसरे वाले में 10 और चौथे वाले में 14 लिखना है। 2, 6 और 14। ठीक है, तो भैया चल रहे हैं घर से कहाँ पर, ससुराल जा रहे हैं। तो ये जो है आपके पास, ये जो आकार है, इसको समझिए कि आपके पास ये झोला है। यानी आपके मम्मी ने, ठीक है, आपके मम्मी ने आपको दिया झोला, जिसमें एक आपके पास झोला है जिसका है आकार S, और S आकार के झोले में कितना सामान अटेगा, 2। हाईएस्ट कितना केजी, 2 केजी। 2 केजी जो इसमें अट रहा है तो उसमें 1 केजी तो आराम से अटा ही सकते हो, कहीं कोई दिक्कत होगा नहीं। उसके बाद P वाले में कितना केजी अट रहा है, 6 केजी तो 6। D वाले में अट रहा है 10 केजी तो 10। F वाले में अट रहा है 14 केजी तो 14। तो इस तरह से ये आकार के झोले में जो आपके पास सामान बच रहा है वो 2 केजी, 6 केजी, 10 केजी और 14 केजी के रूप में बच रहा है। अब अगर हम बात करें तो ये जो झोला है, ये झोला में हमें प्रयोग कैसे करना है, तो ये आपके पास जो हमने निकाला है ये जो हमने आपको दिया है, ये समझिए कि आपके यहाँ से, आपके घर से निकलते समय ये बीच में जो रुक रहा है, ये सब आपका दुकान है। क्या है, दुकान है। और इस दुकान से सामान लेने के बाद इस दुकान में, फिर इस दुकान में, फिर इस दुकान में, फिर इस दुकान में, फिर इस तरह से निकलेंगे। जिसमें अगर बात करोगे तो हम लोग दुकान को भी छांट कर बाहर रख लेंगे, ताकि जब हम आपको इधर बनाएंगे तो आपको परेशानी नहीं होगा। करना क्या है तो ध्यान दीजिएगा। पहला दुकान है 1S, दूसरा दुकान जो है 2S है, तीसरा दुकान जो है वो 2P है, चौथा दुकान जो है वो 3S है, पाँचवा दुकान 3P है, छठा दुकान 4S है, सातवां दुकान 3D है, आठवां दुकान आपके पास 4P है। इससे ज़्यादा मत करिए, क्योंकि हमने आपको तत्व ही मात्र 20 तक याद करवाया है। ठीक है, तो ज़्यादा दे देंगे तो फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ठीक है, बस समझाना है, समझ लेना है आपको बस। ठीक है, अब समझिए वो जो तत्व हम लिख रहे थे ना 1 से 20 तक,
वो इन्हीं के लिए लिख रहे थे। मतलब जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो वही तत्व हमें क्या करेगा, काम देगा। तो पहला तत्व जैसे मान लेते हैं कि थोड़ा सा बड़ा, जैसे ऑक्सीजन है मेरे पास, क्या है, ऑक्सीजन है। इसका परमाणु संख्या की बात करोगे तो कितना होता है जी, 8 होता है। तो यूँ समझिए कि आपकी मम्मी ने, क्या चीज़, आपकी मम्मी ने आपको बोला है कि भैया तुमको यहाँ से यहाँ जाना है ना, यहाँ से यहाँ जाना है, तो तुमको सामान लेना है टोटल कितना, 8 केजी। कितना, 8 केजी। और 8 केजी जो सामान लेकर जाओगे वो इसी दुकान से होते हुए जाना है। जहाँ पर मेरा 8 केजी पुर जाएगा वहाँ से सामान लेना क्या होगा, बंद। और उसके बाद सीधा सीधा कहाँ पहुँचना है, यहाँ। ठीक है, यहाँ पहुँचना है, कहाँ, ससुराल पहुँचना है तुमको। ठीक है, चलो। जैसे 8 केजी है तो देखिए पहला दुकान का नाम क्या है, 1S। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1S। और आपको हमने पहले बताया कि S आकार के झोले में कितना सामान अटेगा, मात्र 2 केजी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1S का 2। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा दुकान मेरे पास फिर भी है 2S। तो झोला तो बदल नहीं रहा है, तो झोला नहीं बदल रहा है तो इसमें 2 केजी ले सकते हैं। तीसरा दुकान के पास जाओगे तो तीसरा दुकान है मेरे पास 2P, और P में अट रहा है कितना केजी, 6 केजी। तो जिस झोले में भाई साहब 6 केजी सामान अटेगा तो क्या उसमें कम नहीं ले सकते, ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो झोला में 5 केजी अट ही रहा है उसको 10 केजी दे दोगे तो खराब है ना। जैसे दो, इसमें एस वाले में कितना अट रहा था, 2 केजी, तो 2 से ज़्यादा नहीं दे सकते। उसमें एक ले सकते हैं, 2 केजी वाले बर्तन में 1 केजी सामान ले सकते हैं, लेकिन 2 केजी वाले बर्तन में कहेंगे 3 केजी सामान लेने के लिए तो होगा नहीं, हो सकता है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर हमने बताया कि यहाँ पर देखो 6 केजी अट रहा है, जबकि हमको सामान ऑलरेडी बताया गया है कि भैया कितना लेना है तुमको, 8 केजी। तो 8 केजी के लिए हमके पास 2 केजी और 2 केजी 4 केजी पुर गया है, और घट रहा है मात्र 4 केजी। तो 6 केजी के झोले में 4 केजी का सामान आ सकता है। ठीक है, ई रहा आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या रहा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आगे बढ़िए, कुछ और निकालते हैं। हमने आपको ये भी याद करवाया है कि भैया Na होता है सोडियम, जो कि आता है 11 नंबर पर। अब आपने याद नहीं किया तो उसमें मेरी गलती नहीं है। सुने हो ना, ये एक कॉमेडी में नहीं बताए थे, हाँ इसमें भी मेरी गलती है, मेरी गलती है। तो ऐसे ही आपने याद नहीं किया तो आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। चलिए, अब हमें सामान यहाँ पर लेना है 11 केजी। कितना, 11 केजी। और निकलना कहाँ है, तो यहीं से निकलना है यहाँ के लिए। ठीक है, यानी इसमें जो है सामान जब ले लिए हैं तो आप पूरा तुरंत क्या करो, यहाँ पहुँच जाओ, कोई टेंशन नहीं होगा। आइए अगला में अगर बात करते हो तो मेरे पास 1S का 2 होगा, दूसरा 2S का 2 होगा, तीसरा 2P का जो है वो 6 हो जाएगा, और 2P के 6 के बाद देखो अगला दुकान जो है वो 3S का 1 है। क्या है, 3S का 1 है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो शायद मेरा 11 केजी पुर चुका है। अब हम ससुराल जाने के लिए रेडी हैं। कैसे, ध्यान दीजिए, 2 केजी 2 केजी कितना, 4 4 6 10 10 एक कितना, 11। अरे वाह, तुम तो सीख गया रे, तब पहुंच सकता है तुम ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत पहुंच जाओ। एक सामान पुर गया तो अब कोई दिखने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी रुकेंगे नहीं। चलिए दूसरा देखिए, और एक निकालते हैं। जैसे हमने आपको याद करवाया है कि Cl का 17 होता है, क्लोरीन कितना होता है, 17 होता है। तो इसका अगर निकालते हैं तो उसी तरह से निकलेगा 1S का, 2S का, 2P का, 3S2। और उसके बाद देखो 3S के बाद मेरे पास दुकान क्या है जी, 3P है। और सामान भी हमको 17 केजी पुराना है, तो पहले गिन लेते हैं कि कितना केजी लिए हैं। 2 2 4 4 6 10 10 2 12। अब 12 में कितना जोड़ोगे तो 17 पुर जाएगा, तो 5। इस P के आकार के झोले में 6 केजी सामान अट रहा है, तो हम उसमें 5 केजी सामान आराम से ले सकते हैं। और ले लिए हो तो तुरंत क्या करो, पहुँच लो अपने डेस्टिनेशन पर, क्या करो, पहुंच लो, क्योंकि पहुंच चुके हो, सामान ले चुके हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा आइए एक और लेते हैं। ठीक है, ले ले, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आपके लिए चलिए कोई दिक्कत नहीं, बोल दिए तो ले लेते हैं। चलिए 1S2, 2S का 2 और 2P का क्या आएगा, 1S2 2S2 2P का भी क्या आएगा, 2 आएगा। तो भैया इस प्रकार से अगर आपको बोला जाए कि तुम्हारे पास ये रहा सामान, इतना केजी लेना है और इस दुकान से होते हुए तुम्हारे अपने जगह पर पहुंचना है, तो क्या पहुंच सकते हो, हाँ आवाज़ आ रही है ना, हाँ पहुंच सकते हो, आराम से पहुंच सकते हो, बस पता होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, आपको कम से कम 5 से 6
या 6-7 जो भी आएगा उसको हम आपको लिख कर दे देते हैं और उसको आप क्या करिएगा, बैठे बैठे निकाल लीजिएगा। हो सकता है थोड़ा बड़ा भी दे सकते हैं, थोड़ा छोटा भी दे सकते हैं, बट कुछ नहीं। आपको यहाँ पर जितने भी तत्व लिखे जा रहे हैं उसमें कितना सामान लेना है वो, और उसके अलावे उनका होमवर्क। देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपके पास हम लिख देते हैं। जैसे पहला में आपको निकालना है mg का, अब आपको पता होना चाहिए कि ये कितना नंबर पर आता है, तो 12 नंबर पर। दूसरा में निकालना है आपको CA का, ये कितना नंबर पर आता है, तो 20 नंबर पर आता है। तीसरा में आपको निकालना है Zn का, ये कितना पर आता है, तो 30 नंबर पर आता है। उसके बाद चौथा आपको निकालना है सल्फ़र का, जो कि 16 नंबर पर आता है। उसी प्रकार से एक और पाँचवा ले लेते हैं, जिसका अगर बात करोगे तो ये होता है Cu, जो कि होता है 29 नंबर पर। कितने नंबर पर? 29 नंबर पर। तो ध्यान से देखिए, क्या ये 5 क्वेश्चंस आपसे बनेंगे? अगर जवाब हाँ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में भी बता देना थोड़ा सा, ताकि हमें भी लगे कि हमने जो बच्चे को बताया वो बच्चे को अच्छे से समझ में आया। ठीक है, हमने जो बताया वो आपको समझ में आया। ठीक है, तो इतना बात आपको कम से कम क्या करना पड़ेगा भैया, याद रखना पड़ेगा। जब आपके पास इतना बात याद रहेगा, तब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे उसमें हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट सूत्र देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे? इम्पॉर्टेंट सूत्र देखेंगे, जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आप अपने डेली लाइफ में नमक खाते हो, क्या खाते हो? नमक खाते हो। तो वो नमक का भी कुछ ना कुछ क्या होता है भैया, सूत्र होता है। क्या होता है? सूत्र होता है। क्या होता है? तो NaCl। क्या होता है? NaCl। हम लोग डेली लाइफ में पानी को पीते हैं, लेकिन पानी का भी क्या होता है, एक सूत्र होता है। क्या होता है सूत्र? तो H2O। ठीक है, उसी तरह से डेली लाइफ में हम लोग चीनी खाते हैं, तो चीनी का भी क्या होता है, सूत्र होता है कि C12 H22 और O11। डेली लाइफ में अभी गर्मी का मौसम है, तो हम लोग डेली लाइफ में क्या करते हैं, तो ग्लूकोज पीते हैं, और ग्लूकोज का भी क्या होता है, सूत्र होता है। क्या होता है? तो C6H12O6। ठीक है सर, आपको इतना कैसे याद रहता है? अरे भाई, याद किए हैं तो याद रहता है। ठीक है, आपको भी 10 से 20 कम से कम टारगेट हमारा रहेगा कि 20 फार्मूला आपको क्या करें, दे दें। और 20 फार्मूला अगर आप याद कर लेते हो तो शायद हमें लगता है कि केमिस्ट्री में आपको एक्सरसाइज में जब शुरू होगा कल रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण, तो आपको दिक्कत नहीं होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद,